आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास कौन थे? और दोस्तों, वेदव्यास का जन्म का क्या वृतांत है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, महाराजा वसु, जिनके 5 महाबलशाली पुत्र हुए हैं, जिन्होंने 5 देश और नगर बसाए हैं। वसु के राज्य में कोलाहल नामक पर्वत से निकलकर शुक्तिमती, जिसको आजकल केन नदी कहा जाता है, राजा वसु से ही सत्यवती नाम की एक कन्या यमुना प्रदेश में उत्पन्न हुई। दोस्तों, जिसका नाम मत्स्यगंधा भी था। राजा ने प्रतिपालन के लिए उस कन्या को यमुना तीरवासी धीवर राज को सौंप दिया। जब वह रूप यौवन संपन्न हुई, तब नाव चलाते समय उसके घाट पर तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए ऋषि पराशर वहां आ पहुंचे और उस कन्या पर उसके रूप यौवन को देखकर मोहित हो गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब वह रूप यौवन संपन्न हुई और नाव चलाने लगी, तो दोस्तों उसके ऊपर मोहित हो गए ऋषि। दोस्तों, ऋषि पराशर के संसर्ग से सत्यवती ने गर्भ धारण कर लिया और यमुना के बीच में स्थित द्वीप में पराशर के पुत्र द्वैपायन व्यास को जन्म दिया। काला वर्ण होने के कारण उनका जन्म का नाम कृष्ण था। इस प्रकार महाभारत के काल में 2 कृष्ण हुए। एक देवकी पुत्र वार्ष्णेय वसुदेव कृष्ण और दूसरे सत्यवती पुत्र द्वैपायन पाराशर्य कृष्ण, जिन्होंने आगे चलकर वेद की संहिताओं का विभाग किया और जो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको यह पता चल गया होगा कि पिछले समय में कृष्ण नाम के 2 हस्तियां हुई हैं। एक हस्ती तो देवकी पुत्र वार्ष्णेय वसुदेव कृष्ण और दूसरे सत्यवती पुत्र द्वैपायन पाराशर्य कृष्ण, जिन्होंने आगे चलकर वेद की संहिताओं का विभाग किया और जो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं कृष्ण से निर्मित होने के कारण महाभारत को कार्ष्ण वेद भी कहा गया। दोस्तों, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कार्ष्ण वेद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कार्ष्ण वेद देवकी अपना सत्यवती पुत्र द्वैपायन पाराशर्य कृष्ण के नाम से इसे कार्ष्ण वेद भी कहा गया। भारतीय साहित्य के इतिहास में वेद व्यास ने सचमुच अद्भुत कार्य कर दिखाया। वेद और लोक की जितनी कविता उस समय तक विरचित हुई थी, उन सभी का संग्रह का श्रेय श्री व्यास जी को है। उन्होंने अपने उस संग्रह या संहिता को 5 शिष्यों को पढ़ाया। पैल को ऋग्वेद, जैमिनी को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, सुमंतु को अथर्ववेद और इन चारों से अतिरिक्त जो 5वां वेद महाभारत था, उसे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्राप्त उस साहित्य के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने विषय की पृथक पृथक संहिताएं बनाई। उन्हीं 5 मूल संहिताओं से चारों वेद और 5वां इतिहास पुराण प्राचीन भारतीय वाङ्मय में और लोक में वृद्धि और प्रचार को प्राप्त हुआ। अपरिमित लोक साहित्य और ऋषि परिवारों में प्रणीत विशाल वैदिक साहित्य के संरक्षण और पारस्परिक समन्वय का श्रेय द्वैपायन वेद व्यास जी को है। भारतीय वाङ्मय के सुदीर्घ इतिहास में लोक संस्कृति और वेद संस्कृति के समन्वय का जैसा विलक्षण कार्य व्यास जी ने किया, वह एक अनुपम, अपरिमित और
महाफल देने वाला हुआ। अंशावतरण पर्व के शेष भाग में कुरु पांडव वीरों के और उनके समकालीन अनेक राजाओं के जन्मों का उल्लेख है। इस सारे प्रकरण की कल्पना अवतारवाद के सिद्धांत को मानकर हुई है। कौन किसका अवतार है, यही इस वर्णन में ढूंढ ढूंढ कर बताया गया है। यह प्रकरण पंचरात्रों द्वारा अवतारवाद की कल्पना परिपक्व होने पर जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसी में वह प्रसंग भी मिलता है जिसमें पाप के भार से अगर पृथ्वी बैकुंठ में नारायण के पास जाकर यह प्रार्थना करती है कि वह अब अवतार ले लें, किंतु विष्णु इसे स्वीकार करते हैं। अवश्य ही इस प्रकार की कल्पना वैदिक या ब्राह्मण साहित्य का अंग नहीं थी। अनेक देवता, असुर, दानव, नाग, सुपर्ण, गंधर्व आदि के जन्म के पौराणिक आख्यान एवं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की एवं दक्ष की 50 पुत्रियों से अनेक प्रकार की संतति उत्पन्न होने का भी इसमें वर्णन आया है, जिस पर पुराण शैली की छाप है और यह उसी टकसाल की उपज दिखाई देती है। वस्तुतः अंशावतरण पर्व का बहुत ही थोड़ा भाग मूल महाभारत का अंश माना जा सकता है। द्रोण बृहस्पति के अंश से उत्पन्न हुए अश्वत्थामा, महादेव और यम के अंशों के एकत्र मिलने से कृपाचार्य एकादश रुद्रों के गण से, शकुनी द्वापर से और सात्यकी मरुतों से उत्पन्न हुए। इस शैली में महाभारत के योद्धाओं के जन्म की अतिमानवीय कल्पना इस प्रकरण में पाई जाती है। इति देवासुराणां ते गंधर्वाप्सरसा तथा अंशावतरणं राजन राक्षसानां च कीर्तितम्। इस प्रकरण के अंत में फलश्रुति दी हुई है, जो इस बात की संभव पहचान है कि अंश मूल ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यह वृतांत रहा आपको व्यास जी की, वेद व्यास जी के जन्म के बारे में। वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।